एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आईबीएम के इंटरव्यू में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कहा गया था कि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी डेटा है जिसके अंदर हमारे पास कुछ टेबल्स हैं, जैसे प्रोफेसर टेबल है एंड डिपार्टमेंट टेबल है। प्रोफेसर टेबल अगर हम देखें तो प्रोफेसर टेबल और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर अगर हम पहले डिपार्टमेंट टेबल को देखें तो हमारे पास इसके अंदर दो कॉलम दिए गए हैं, एक आईडी है और एक नेम है। आईडी बेसिकली डिपार्टमेंट आईडी दिया गया है जो कि प्राइमरी की है डिपार्टमेंट टेबल के लिए, और नेम जो है वो डिपार्टमेंट का नेम दिया गया है, 1 to 100 कैरेक्टर्स दिए गए हैं। प्रोफेसर टेबल के अंदर आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी एंड सैलरी दिया हुआ है। आईडी जो है बेसिकली जो प्रोफेसर है उनकी आईडी दी गई है और वो 1 से 1000 के बीच में और प्राइमरी की है। आई होप आपको प्राइमरी की पता होगा, जो कि नॉट नल और यूनिक होने चाहिए। एंड डिपार्टमेंट आईडी जो है वो हमारे डिपार्टमेंट टेबल से ही कहीं ना कहीं लिया गया है और सैलरी दी गई है। कुछ टेबल इस तरीके से होगा, डिपार्टमेंट टेबल एंड देन प्रोफेसर टेबल, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी एंड सैलरी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि हमें प्रिंट करना है नेम एंड सैलरी ऑफ फॉर ईच प्रोफेसर हु सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू रिक्वायरमेंट। तो जब भी हम कोई भी सीक्वल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें कहा गया नेम एंड सैलरी ऑफ ईच प्रोफेसर, प्रोफेसर का नेम हमें लाना है और प्रोफेसर की ही सैलरी लेकर आनी है। बस कंडीशन ये है कि प्रोफेसर डज नॉट वर्क इन आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट। तो पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट है आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, ये नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि प्रोफेसर की जो सैलरी है वो ग्रेटर देन रहना चाहिए स्मॉलेस्ट सैलरी ऑफ एनी प्रोफेसर इन दी आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट। तो ये दो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करना है जो भी हम सीक्वल कर रहे हैं। तो अगर मैं सबसे पहले अपने टेबल को देखूं, तो जैसे ये हमारे पास टेबल है, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारा जो डिपार्टमेंट टेबल है वो कुछ इस तरीके से है। अगर हम आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो आईडी जो है वो हमारा 4 है। तो अगर हम प्रोफेसर टेबल में आकर डिपार्टमेंट आईडी 4 देखें तो एक ही प्रोफेसर है जिसका डिपार्टमेंट आईडी 4 है, जूली। जूली की अगर हम सैलरी देखें तो 18,870 है। हमसे कहा गया है कि ऐसे लोगों का नाम लेकर आना है जो कि आर्ट एंड ह्यूमैनिटी प्रोफेसर की सैलरी से ज़्यादा हो। तो इनकी एक ही मतलब एक ही पर्सन है, तो एक ही पर्सन है तो हम मान के चलते हैं कि सभी जो डिपार्टमेंट आईडी 4 है उसके अंदर प्रोफेसर केवल एक ही है, तो यही हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। तो इस सैलरी से ज़्यादा जितने भी हैं उनको हमें प्रिंट करना है। तो एक तो हमारा हो गया सुहाना रिवेरे, सेकंड हो गए हमारे क्रेज एंड थर्ड जो हो गए हमारे स्कॉट हो गए। तो ये तीन हमारे आउटपुट में आने चाहिए, ये नेम भी आना चाहिए और ये सैलरी भी आना चाहिए हमारे आउटपुट के अंदर। अगर मैं माई सीक्वल वर्कबेंच ओपन करूँ तो ये हमारा वर्कबेंच ओपन हो चुका है और मैंने इसके अंदर अपना एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है और फिर मैंने अपने डेटाबेस को यूज़ किया एंड देन मैंने अपना डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट किया जिसके अंदर आईडी मेरा प्राइमरी की है एंड नेम जो है मेरा एक स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर रहा है। इसी के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर दिया एंड देन प्रोफेसर टेबल मैंने क्रिएट किया यहाँ पर। प्रोफेसर टेबल के अंदर आईडी मैंने प्राइमरी की लिया, नेम मैंने वेरिएबल कैरेक्टर लिया वैरकैर, डिपार्टमेंट आईडी भी इंटीजर वैल्यू ले रहा है। सैलरी के अंदर हमने डेसिमल यूज़ किया। डेसिमल बेसिकली ये 10 का मतलब होता है टोटल लेंथ 10 होना चाहिए और 2 जो है मतलब डेसिमल पॉइंट 2 होना चाहिए, तो 10,2 किया हुआ है। एंड देन फॉरेन की हमने यूज़ किया हुआ है। फॉरेन की क्या है, डिपार्टमेंट आईडी ऑफ दिस प्रोफेसर टेबल रेफरेंसेस द डिपार्टमेंट टेबल्स आईडी। मीन्स कि इस प्रोफेसर टेबल का जो डिपार्टमेंट आईडी है वो फॉरेन की है जो कि रेफर कर रहा है मेरा डिपार्टमेंट टेबल की आईडी कॉलम को। तो रेफरेंसेस डिपार्टमेंट ये मेरा टेबल नेम हो गया और ये आईडी हो गया डिपार्टमेंट टेबल का। तो इस तरीके से हमने एक फॉरेन की जनरेट किया हुआ है एंड देन मैंने इसके अंदर भी कुछ डेटा इंसर्ट किया और अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको तो मेरा डिपार्टमेंट टेबल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मेरा डिपार्टमेंट टेबल रेडी हो चुका है एंड अगर मैं इसको रन करूँ प्रोफेसर को तो हमारा ये प्रोफेसर जो टेबल है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए सबसे पहला हमारा कंडीशन ये है कि हमें स्मॉलेस्ट सैलरी निकालनी है और ऐसे प्रोफेसर का जो कि आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट में होता है। तो हम करते हैं सेलेक्ट मीन फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे एंड सैलरी, सैलरी जो होगा वो हमारा कैपिटल लेटर में एंड हमें एक जॉइन भी लगाना होगा, इनर जॉइन, जो कि प्रोफेसर एंड डिपार्टमेंट टेबल को लिंक कर रहा हूँ। तो मैं ई डॉट सैलरी दे देता हूँ एंड देन फ्रॉम प्रोफेसर ए ए एंड देन जॉइन डिपार्टमेंट बी ऑन। हमें देखना है प्रोफेसर टेबल अगर हम देखें तो उसका डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल के आईडी से लिंक है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे ए डॉट डिपार्टमेंट अंडर स्कोर आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी। ये हमारा जॉइन कंडीशन लग गया।
नाउ अब हमें वेयर कंडीशन लगाना है कि वो आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में लाई करता हो, तो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर नेम हम लोग देंगे, तो डिपार्ट वेयर कंडीशन बी डॉट नेम इक्वल टू आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, सिंगल कोट के अंदर हम लोग लिखेंगे, ये हो गया। अब ये हमारा कंडीशन ऐसा है जो कि मिनिमम सैलरी लेकर आएगा। अब हमें इसी मिनिमम सैलरी से ज़्यादा सैलरी में ऐसे प्रोफेसर के नेम और सैलरी को शो करना है जो कि आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ में लाई ना करते हैं। तो हम वापस से एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाएंगे, सेलेक्ट, एंड इस बार भी हमें ज्वाइन करना होगा, तो हम A1 डॉट नेम कर देते हैं एज नेम, कॉमा, एंड सैलरी भी हमारा A1 टेबल में ही होगा, मतलब प्रोफेसर टेबल में ही होगा, सैलरी एज सैलरी सैलरी फ्रॉम प्रोफेसर A1 एंड जॉइन डिपार्टमेंट B1। ये हो गया ऑन। इसमें भी हम लोग सेम जॉइन का ही कंडीशन लगाएंगे, तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एक ऑन यहाँ से हटा देता हूँ। ना यहाँ पर हम लोग A1 लेंगे, A1 जो हमारा होगा वो प्रोफेसर टेबल हो गया, और B1 जो है वो मेरा डिपार्टमेंट टेबल हो गया। इसी के अंदर अब हमें वेयर कंडीशन लगाना है, वेयर B1 डॉट नेम नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और यही चीज़ मैं वापस से यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। दूसरा कंडीशन हमें लगाना है एंड A1 डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन, सिंपली हमें ये ब्रैकेट बना देना है, और इसी ब्रैकेट बेसिकली पैरेंथेसिस हो गया, इसी पैरेंथेसिस के अंदर हम अपने सब क्वेरी को पास करेंगे। तो वापस से अगर मैं इस पूरी चीज़ को सेलेक्ट करके रन करूँ तो आप देखोगे हमारा ये आउटपुट आ गया।